जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ सर। अच्छा, एक बार सर थोड़ा सा नाम आपका मिस हो गया। क्या नाम, शुभ नाम बताया आपने सर? अभिषेक नेमत सर, अभिषेक, आपसे हाँ। बात करके और अच्छा हो गया सर। अरे सर, क्या बात कर दी आपने सर। अभिषेक जी, मतलब आपके माथे पर जीत का अभिषेक हमेशा लगा रहे, और अच्छे अच्छे प्रॉफिट आप जी कमाए, सर, यही हमारी तो मैं शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं सर अभिषेक जी? सर, मैं नरसिंहपुर करेली से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, बहुत अच्छी जगह है सर। और हमारे अंशुल जी भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम और क्या है आपका सवाल? सर मुझे तो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सर। मैं रोज सुबह दुकान में बैठता हूँ, बैठे बैठे ईयरफोन लगा के देखता रहता हूँ, क्वेश्चन भी पूछता हूँ सर। अरे सर, थैंक यू थैंक यू। तो सर ये किस चीज़ की दुकान है आपकी सर? सर मेरी होटल है, स्वीट्स और नाश्ते की। अरे वाह सर, तो कभी कुछ नाश्ता, कुछ मीठा हम लोगों को भी करवाइए सर। जी बिल्कुल, वेलकम सर, आप लोग करेली आइए, बिल्कुल सर। ठीक सर, ठीक सर। हाँ बताइए सर, कैसे याद किया, क्या है सवाल? सर मेरा मजगांव डॉक्स पे है, 20 शेयर है 2382 रुपए पे, और बीडीएल लिया है मैंने 1415 पे 50 शेयर। 1415 पे सर बीडीएल इनको लिया हो? अभी, जी, अच्छा। जी सर, और और इनको अभी एवरेज कर सकते हैं। मजगांव का क्या भाव बताया सर? 2382 रुपए। 2382, ठीक है सर। और आपका नज़रिया क्या है? सर अभी बीडीएल तो मेरे पास लगभग सर 2-2.5 साल से, जब से मोदी जी आए थे उसके बाद मार्केट गिरा, उनके कम सीट अच्छा, आई थी सर, तभी से है मेरे पास में। चलिए ठीक है सर, दोनों पे ही बातचीत कर लेते हैं। पहले बीडीएल पे बात कर लेते हैं। बीडीएल सर पे 200 रुपये का नुकसान है, और अगर मजगांव की बात करें तो यहाँ पर नुकसान कम है, 70-80 रुपये का नुकसान यहाँ पर भी इनको हो रहा है। इन दोनों पे अभी क्या होल्ड करके? मजगांव अभी लिया सर, रिसेंट लिया हाँ, अच्छा। और दोनों पे अभी कितने कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6 महीने। 6 महीने के आसपास, 5-6 महीने के नज़रिए के हिसाब से सर क्या ये होल्ड कर सकते हैं या नहीं? क्या टिप्पणी रहेगी अंशुल सर आपकी? सर किसी भी तरह का देखिए, अभी बाजार तेजी में आया है तो थोड़ा सा इन स्टॉक्स में बाउंस बैक मिल सकता है। बाउंस बैक में आपका भाव मिले तो तुरंत निकल जाना है और फिर इन स्टॉक से एकदम दूरी बना लेना है। जब इंटरिम बजट आया था 2024 में, आई गेस जून जुलाई में, तब से मैं बताते आ रहा हूँ इन स्टॉक से निकल जाइए। बीडीएल में तो फिर भी एक बार मौका मिला था, नया ऑल टाइम हाई बना था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। बट मैं स्टॉक में बहुत उम्मीद नहीं है, भाव मिलते हैं तो तुरंत निकल जाइए और भूल जाइए इन स्टॉक्स को। बाजार तेजी में आ रहा है, ये स्टॉक्स केवल पुल बैक देंगे। पुल बैक में अपने भाव पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। एक बार पुल बैक मिले तो यहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए, ये राय आपके लिए निकल करके आई है। चलिए, ये बात, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। सर हमारे एक दर्शक हैं, महेश सतवारा जाब हैं, और E2E नेटवर्क को लेकर के जानना चाह रहे हैं और JSW इंफ्रा को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या ऐड किया जा सकता है। E2E में सर लगातार सर्किट के बाद थोड़ा सा अब हल्का हो रहा है, क्या यहाँ पर ऐड किया जा सकता है? 4-5% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या व्यू रहेगा आपका? और JSW इंफ्रा भी ऐड करना चाह रहे हैं सर, नई खरीदारी। अच्छा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो 300 रुपए के नीचे जब मिल जाए ऐड करके छोड़ दीजिए। 270 रुपए तक अगर आता है तो बहुत बेहतरीन प्राइस हो जाएगा बाइंग करने के लिए। 300 से नीचे हर प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस है, लेके छोड़ देना है। ऊपर में नया ऑल टाइम हाई वापस से 1 रुपए से रह गया था, अगली बार उसको सरपास करके शायद 399 तक निकल जाए, बट ओवरऑल 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। E2E नेटवर्क सर हमने लास्ट वीक मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि 548 के ऑल टाइम हाई से करेक्शन आएगा, वही करेक्शन चल रहा है। ये प्रोबेबली 440 तक भी करेक्ट कर सकता है। वहां पे जब बुलिश एविडेंस बनेगा तब बाइंग कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद 2-3 महीना लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में, फिर नई तेजी आती है। ठीक सर, ये बात है। मनीष जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय गुरुजी अंशुल सर जी को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चरण वंदन। मैं चरण में वंदन। मनीष कंसारी जी हैं अमरेली से सर, ये सिर्फ इन्होंने आपको चरण वंदन के लिए मैसेज भेजा है। इसके अलावा सर कुछ एक शेयर जो लगातार क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा सुबह भी थी, अभी भी है, वो है सुज़लॉन को लेकर के सर। काफ़ी तेज़ी के साथ ये नीचे जो आज टूटा है, ख़ासतौर से रिजल्ट से
उम्मीदें जिस तरीके से थी वैसा चल नहीं रहे। 6% कंपनी का प्रॉफिट घटा और आज जो है इसने 47 का लेवल भी तोड़ा है, 45-93 का लो लगाया है, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक है। अभी क्या करना चाहिए सर सुज़लॉन को लेकर के? काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके हायर लेवल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बीच में ख़रीदा, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? जो कुछ लोग एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं, कुछ लोग जो उम्मीद कर रहे थे अब 50-60 जाएगा, वो लेवल अब टूट गए हैं, तो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, 3 जुलाई जब इसने ब्रेकआउट फेल कंफर्म किया था और स्विंग लो 56.6 तोड़ा था, तब से हम सुज़लॉन पे बेरिश थे। पहला टारगेट नीचे में 51 और दूसरा टारगेट गैप फिलिंग का है 43 रुपीज का। तो अभी 43 रुपीज आते हुए दिख रहा है जहाँ पे गैप है। एक बार कोई भी पुल बैक आपको 50 रुपए तक मिलता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। 43 के राउंड दोबारा देखेंगे। अच्छा, 43 के आसपास दोबारा यहाँ पर अभी एंट्री की जाएगी। पर जो लोग सर अभी होल्ड करके बैठे हैं उन्हें को क्या सलाह रहेगी? 50 रुपए के आसपास मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए सर। चलिए ठीक है, 50 रुपए के आसपास मिले तो यहाँ से एक बार के लिए निकलने की सलाह है। पर सर जो लोग 60-70 वाले हैं वो निकलेंगे सर? सर देखिए, निकले तो लोग आज तक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद रेलवे डिफेंस से भी नहीं है, तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। हर किसी को एक बार आईआरबी इंफ्रा चाहिए होता है अपनी आदतें सुधारने के लिए। जिनकी सुधर जाती हैं वो आगे पैसा कमाते हैं, जिनकी नहीं सुधरती हैं वो बाजार से बाहर हो जाते हैं। वाह, चलिए इन सब के बीच में चलती है जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रतिभा जी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते अंशु जी मैम। को नमस्कार। नमस्कार, उन्होंने स्वीकार कर लिया आपका। प्रतिभा जी कहाँ से बोल रही हैं प्रतिभा जी आप? जी मैं मोहाली पंजाब से बोल रही हूँ। मोहाली पंजाब से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। बताइए मैम क्या है सवाल आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके उसमें रचित जी, अंशुल जी और अंबाला मैम तीनों लोग को बहुत ध्यान से सुनती हूँ। अरे बहुत अच्छी बात और है। मेरे 2 सवाल हैं सर। हाँ हाँ। एक तो ये अपोलो माइक्रो सिस्टम मैंने 400 लेवल पे लिए हुए हैं, 100 शेयर हैं सर। तो इसमें क्या करना है, अंशुल जी से इसके लिए राय चाहिए। और दूसरा एक अडानी टोटल गैस बाइंग का लेवल उसमें समझना है। अच्छा, नई खरीदारी करने के लिए सोच रही हैं आप? ठीक है जी जी। और टाइम फ्रेम क्या आपका है, मतलब इन्वेस्टमेंट सोच रही हैं या ट्रेडिंग के लिए? सर 6 मंथ्स तक 6 कर महीने लूंगी। तक, ठीक है मैम, ठीक। अपोलो माइक्रो से शुरू करना चाहेंगे? अपोलो माइक्रो एक और डिफेंस का शेयर आ गया सर आपके लिए। 400 पे लिया है, 382 पे, 17-18 रुपए के आसपास के नुकसान पे है। ये सर ये हाई बीटा शेयर है, ये हुआ पारस डिफेंस हुआ, चलते हैं तो धुआंधार चलते हैं और फिर रुकते हैं तो नीचे भी तेजी के साथ आते हैं। अभी 18 रुपए के लॉस पे है मैम, क्या सलाह रहेगी? और दूसरा अदानी टोटल गैस को खरीदना चाह रही हैं? सर देखिए, अपोलो माइक्रो एटीजीएल पहले डिस्कस कर लेते हैं। एटीजीएल में अभी कोई भी बाइंग का लेवल नहीं बना है। जून सेकेंड वीक में जब हमने अदानी ग्रुप में प्रॉफिट बुक कराई थी जून फर्स्ट सेकेंड वीक में, उसके बाद से अभी किसी स्टॉक में कोई बाइंग पैटर्न नहीं बना है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक्यूमुलेशन फेज में लेना है। यूफोरिया फेज में जब लोग ले रहे हैं तब आपको उनको माल देना है। अभी एटीजीएल में बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है। प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 675 के आसपास बनेगा, अभी नहीं बना है। एक अगला लेवल आता है 590 के अराउंड, या तो बाइंग बनेगी या यहां से घूम के जब ऊपर आके 674 के ऊपर हायर लो बनाएगा तब एक बार कोशिश करेंगे। तो अभी बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है। वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिए, बट जब बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा तब बाई करेंगे। एटीजीएल में इसमें अपोलो माइक्रो में सर एक ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 22 जुलाई को जो कि फेल हुई है। कल पहली बार पूरी रैली में पहली बार 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। आज भी प्रोबेबली इसके नीचे ही क्लोज करते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस फिलहाल तो 392 पे लोगों के कट चुके हैं। अगर आप नहीं एग्जिट कर पाए हैं तो आप मैंडेटरी 370 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 370 के नीचे क्लोज करेगा तो वर्टिकल डाउन मूव स्टार्ट होगी 270 रुपए तक के लिए। तेजी कब प्ले करना है? अगर फ्रेश लेना है तो 412 रुपए निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई तक की तेजी मिलेगी। तो फिलहाल आपके पास है, इसलिए आपको 370 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना है। जो लेने की सोच रहे हैं उनके लिए 412.50 के ब्रेकआउट के बाद बाइंग बनेगी।
चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर जरा एक बार जरा चार्ट पे जियो फाइनेंशियल लेकर के आइए। ये इसमें भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है, एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अब 5.5% ऊपर 250 का लेवल क्रॉस कर रहा है। जियो फाइनेंशियल पे आपका व्यू क्या होगा सर, और अभी क्या करंट लेवल पे यहाँ पर कोई संभावनाएँ हैं और तेज़ी की? हालांकि ऊपर से अब हल्का हो रहा है, क्या व्यू रहेगा सर जियो फाइनेंशियल पे? सर 247 258 ये जोन इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इस काउंटर में कंसोलिडेशन देखते हुए। 258 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो फिर मैं 292 रुपए तक के लिए लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। तो ये दिस कुड बी अ साइन जहां पे बेस में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन की कैंडल अच्छी है, तो ये इनिशियल मोमेंटम का साइन हो सकता है, बट मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। 258 के ऊपर कंफर्म होता है 292 तक के लिए एक पहला लेग प्ले करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो एक बार जरा कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद से जियो फाइनेंशियल में नई एंट्री अभी तो नहीं करनी है ना सर, एक बार कंफर्मेशन के बाद ही करनी है। 258 के ऊपर करेंगे तो आपको फटाफट 292 मिलेगा। अगर कंसोलिडेशन में फंसेंगे तो लंबा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और जो लोग हैं वो अभी होल्ड करके जाएं। बिल्कुल सर, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। दूसरा देख लीजिए सर, ब्लू जेट एकदम से यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी अभी 3.25% ऊपर 590 के आसपास ब्लू जेट इस समय ट्रेड करता हुआ, और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है 590 के आसपास। क्या संभावना दिखाई दे रही सर जी? सर देखिए, सेटअप अच्छा है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। इसमें 24 जुलाई को हाई बना था 596 और लो बना था 563। उसी के अंदर 2 दिन स्पेंड किया है, आज भी उसी के अंदर है। कल की रेंज का एक्सटेंशन आ रहा है और 596 तक जा सकता है। अगर 596 निकल गया तो आप मान के चलिए कि ये स्टॉक 630 रुपए तक आते हुए दिखेगा। ठीक। सर एक काउंटर जो कि रशीद जी के साथ कई बार डिस्कशन हुआ, आपके साथ नहीं हुआ उतना ज़्यादा, वो है फिजिक्स वाला। अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दी थी, फिर हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग भी रही, आज फिर 3% ऊपर है। क्या ये रैली फिर से एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है? क्या 10-20 रुपए के लिए कुछ किया जा सकता है? सर मैं अवॉइड करूंगा। फिजिक्स वाला हमने भी बाई दिया था 112 रुपए में, और दूसरी बार 125 रुपए में। 155 का टारगेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि 136 का लेवल रीटेस्ट करे शैलो वॉल्यूम्स पे, तो हम बुलिश एविडेंस देख के बाई करें। इसने रीटेस्ट किया लेकिन बुलिश एविडेंस अब तक नहीं दिया है, तो मैं इंटरेस्टेड जरूर हूं इस काउंटर में। 137 के ऊपर 137 138 की जोन निकालता है तो फिर मैं बाइंग की स्ट्रक्चर को ज्यादा वेटेज दूंगा। तब तक के लिए तो लॉन्ग लिक्विडेशन में है, हालांकि लॉन्ग लिक्विडेशन का भी टारगेट 121 122 कर चुका है, तो सेलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाइंग में 137 138 निकलता है तो पूरा इंटरेस्ट आएगा। चलिए ठीक है सर। धुआंधार तरीके से बहुत सारे सवालों पर लगातार हमारी कवरेज जारी है, और इस बीच हमारे साथ करीब 1300 लोग 1250 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं, तो आप सभी